ओके, तो आपने हैंड रेज किया है थॉमस जी, तो कुछ अगर पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। आज का जो हमारा सेशन है ये एक ऐसे प्रोडक्ट पे है, कई बार ये हमने ये सेशन लिया है इस प्रोडक्ट के ऊपर में, और ये अभी मार्केट में एक बोला जाता है ना, चर्चा का विषय बना हुआ है। और उसका रीजन ये है कि इस तरह के प्रोडक्ट जो है मार्केट में बहुत कम आते हैं। और अभी मार्केट का जो सिचुएशन है, आने वाले टाइम में आप देख सकते हैं जिस तरीके से मार्केट अभी परफॉर्म कर रहा है, ये बहुत ही सही टाइम है इन्वेस्ट करने के लिए। लोग है ना कि लोग, काफी लोग डरे हुए हैं, एसआईपी बंद कर रहे हैं, लोग म्यूचुअल फंड से पैसा निकाल रहे हैं, लोग इक्विटीज सेल कर रहे हैं। तो yes, I will try, Thomas ji, but it will be mixed in Hindi and English. So, I was talking about the current scenario, current situation of our share market. So, some of the customer, okay. So, some of the customer are means fearless. They are putting their money, infusing their money in the market. लोग पैसा लगा रहे हैं, अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो डरे हुए हैं और वो अपना पैसा निकाल रहे हैं। तो ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन का हमें फायदा उठाना चाहिए। ठीक है, वी हैव टू इनकैश दिस सिचुएशन बाय इन्फ्यूजिंग आवर मनी। और कैसे कर सकते हैं? तो अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, एसआईपी कराओ। आप अगर यूलिप में इन्वेस्ट करते हो, इंश्योरेंस में, आप यूलिप प्लान में इन्वेस्ट करो। बट हमारे पास एक ऐसा प्लान है, कई बार होता है ना कि हमारे कई सारे कस्टमर, मेनी ऑफ आवर कस्टमर हैज demanded for term plan, but some of them couldn't get it because of their inavailability of financial statements। मतलब कुछ हमारे ऐसे कस्टमर्स हैं जिनके पास 5 लाख का आईटीआर नहीं था, जिसकी वजह से वो एक टर्म प्लान नहीं ले पाए। कुछ हमारे ऐसे कस्टमर होते हैं जिनकी अर्निंग रहती है 7 लाख 10 लाख अर्निंग करते हैं, बट टैक्स नहीं देना चाहते, जिस वजह से 5 लाख से कम का आईटीआर फाइल करते हैं। अब उन्हें अगर एक टर्म प्लान लेना होता है, तो ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स वो टर्म प्लान नहीं ले पाते। तो ये सारे चीजों को एक आप अपॉर्चुनिटी के रूप में देख सकते हैं करंट प्रोडक्ट के बेसिस पे। तो इज इट विजिबल? माय स्क्रीन इज विजिबल? ये दिख रहा है? ओके, थैंक यू। सो दिस प्रोडक्ट इज स्टार। नाम भी स्टार है और काम भी स्टार है प्रोडक्ट का। फुल फॉर्म अगर देखा जाए तो स्मार्ट टर्म विथ एडिशनल रिटर्न। तो जनरली टर्म प्लान में कोई रिटर्न नहीं होता है। ठीक। तो जो जो भी बेसिक टर्म प्लान्स होते हैं मार्केट में, देयर इज नो एनी रिटर्न इन एनी ऑफ द टर्म प्लान। बेसिकली टर्म प्लान इज ऑफ टू टाइप्स, दो तरह के टर्म प्लान होते हैं, रिटर्न ऑफ प्रीमियम एंड विदाउट रिटर्न ऑफ प्रीमियम। रिटर्न ऑफ प्रीमियम वाले टर्म प्लान में भी क्या होता है कि आपको मैच्योरिटी कब होती है? हम लोग जब भी टर्म प्लान लेते हैं, व्हेनेवर वी टेक एनी टर्म प्लान, इट इज फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन, लॉन्गर टाइम के लिए होता है ये। मतलब 80 साल, 85 साल, 100 ईयर्स तक का लोग कवरेज लेते हैं टर्म प्लान में। अब वहां पे क्या होता है कि अगर आप आज जो पैसा लगा रहे हो, मान लेते हैं आपने 1 1 लाख का प्रीमियम दिया, 15 साल, 15 लाख आपने जो लगाया, वो आपको 85th ईयर में, जब आप 85 साल के हो गए, उस टाइम पे आपको वो पैसा मिलेगा। तो दैट टू ओनली रिटर्न ऑफ प्रीमियम एक्सक्लूडिंग जीएसटी। सिर्फ वही पैसा आपको मिल रहा है, कोई एक्स्ट्रा पैसा। यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनी इंटरेस्ट, एनी रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट इन एनी ऑफ द टर्म प्लान। कोई भी टर्म प्लान में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, मैच्योरिटी के टाइम पे जब आपका प्लान खत्म होता है, आपको उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। एंड ऑल्सो दिस रिटर्न ऑफ प्रीमियम टर्म प्लान इज एक्सपेंसिव, महंगा आता है फिर। ठीक है, जो विदाउट रिटर्न ऑफ प्रीमियम वाला टर्म प्लान होता है। तो कई बार हमारे कुछ स्मार्ट कस्टमर है, देयर आर सम स्मार्ट कस्टमर, जिनका थॉट प्रोसेस ये होता है कि व्हाई नॉट वी इन्वेस्ट इन अ विदाउट रिटर्न ऑफ प्रीमियम वाला टर्म प्लान एंड इन्वेस्ट द रिमेनिंग मनी इन एसआईपी, इन म्यूचुअल फंड्स। बट वहां पे क्या होता है, म्यूचुअल फंड में जो चार्जेस जा रहे हैं, या फिर म्यूचुअल फंड में आप जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, वहां पे डेथ बेनिफिट नहीं मिल रहा है। जब तक आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तब तक आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, मार्केट में जा रहा है, और उसके बेसिस पे आपको रिटर्न मिल रहा है। सो whenever a customer wants to invest for a longer period, for a longer time frame, अगर लंबे समय तक मार्केट में इन्वेस्ट रहना चाहता है, पैसा लगाना चाहता है, तो उसके लिए ये प्लान एक बेटर प्लान हो सकता है। एंड दिस इज स्मार्ट टर्म विथ एडिशनल रिटर्न
star plan of Axis Max Life. So some of the USPs are high protection quotient, 182 times of comprehensive rider. तो मैं बहुत ज्यादा टेक्निकली यहाँ पे नहीं जाऊंगा ताकि ये रिटेन रह सके, आपके माइंड में याद रह सके. तो याद रखने वाली बात ये है, वी आर ऑफरिंग दिस प्लान विथ लो चार्जेस एंड दैट टू विथ रिटर्न ऑफ ऑल चार्जेस. ओके, सिर्फ जो AMC एसेट मैनेजमेंट चार्ज होता है हमारा, उसको छोड़ करके मोर्टेलिटी चार्ज आपको रिटर्न मिल जाएगा, वो भी 200%. So from 16th policy year, 200% of your mortality charge will be added to your fund value. From 16th year to 24th year. From 25th year onwards, 300% of mortality charge will be added to your fund value. तो इस तरीके से in this way आपने जो mortality charges पे किया है, वो भी आपको हम डबल और ट्रिपल करके दे रहे हैं इस प्लान में. साथ ही साथ जो हमारे अदर चार्जेस हैं, प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस, जो कि शुरू के 4 साल में डिडक्ट किए जाते हैं, वो भी वी आर रिटर्निंग एट 10th 11th 12th एंड 13th ईयर, एंड दैट टू एट द रेट ऑफ 200%. तो अगर आपने 10 रुपए का चार्ज पे किया था, तो हम 20 रुपए का चार्ज आपको वहां पे रिटर्न कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ यूनिट्स. तो वो जो भी NAV उस समय का रहेगा, उसके बेसिस पे यूनिट्स आपके अकाउंट में, जो आपका पॉलिसी अकाउंट है वहां पे एलोकेट हो जाएगा और आपका फंड वैल्यू इंक्रीज कर देगा. बाकी अगर हम लोग पॉलिसी एडमिन चार्ज के बारे में बात करें, तो पॉलिसी एडमिन चार्ज विल आल्सो बी एडेड टू योर फंड वैल्यू एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी एंड दैट टू विथ 300%. तो 300% का चार्ज जो है वो रिटर्न आपको यहाँ पे मिलेगा अगर आप पॉलिसी एडमिन चार्जेस की बात करते हैं. तो साथ ही साथ अगर यहाँ पे कुछ गारंटीड एडिशंस है, गारंटीड एडिशंस का जो काम है कि किसी भी सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आपका फंड वैल्यू लो हो जाता है सम एश्योर्ड से, तो वहां पे हम लोग गारंटीड एडिशन विद वेल्थ बूस्टर ऐड करके आपके फंड वैल्यू को इंक्रीज कर देते हैं. तो ये और सर्टेन अमाउंट एज अ गारंटी लॉयल्टी एडिशंस जो है वो आपको आपके पॉलिसी अकाउंट में ऐड किया जाता है इरिस्पेक्टिव ऑफ योर फंड वैल्यू, ताकि आपका फंड वैल्यू और ज्यादा इंक्रीज करे. तो कुछ ये USP थे इस प्लान के, जहाँ पे आपको हायर प्रोटेक्शन मिल रहा है, अंडरराइटिंग गाइडलाइन बहुत रिलैक्स्ड है. मींस आपको सिर्फ अगर आपकी एज बिलो 45 ईयर है, तो आप 2.25 CR तक का सम एश्योर्ड ले सकते हो. इफ योर एज इज बिलो 45 ईयर्स, यू कैन टेक 2.25 CR ऑफ सम एश्योर्ड विदाउट एनी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंटेशंस. कंडीशन ये है कि जो बंदा है, जो कस्टमर है, वो मेडिकली फिट होना चाहिए. अगर किसी भी तरह का कोई एडवर्सिटी आता है, तो फिर वहां पे आपसे फाइनेंशियल जो डॉक्यूमेंट्स है वो मांगा जा सकता है. अंडरराइटिंग गाइडलाइन पे आगे हम लोग बात करेंगे. आगे बात करते हैं सिर्फ इन चीजों पे कि ये जो हमारा प्लान है कैसे काम करता है. तो इस प्लान में दो कॉम्बिनेशन है, यूलिप प्लान प्लस राइडर. तो ये प्लान आपको दो तरीके से मिलेगा. फर्स्ट इज विथ वेल्थ वेरिएंट, जो कि 85 ईयर तक कवर करता है, एंड होल लाइफ वेरिएंट जो कि 100 ईयर तक कवर करता है. ठीक है, जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है कि वेल्थ वेरिएंट है, होल लाइफ वेरिएंट है, होल लाइफ कवर करेगा, मींस अप टू 100 ईयर्स. फॉर वेल्थ वेरिएंट इट विल कवर टिल द एज ऑफ 85. इसमें 3 राइडर्स जो है वो साथ में लगे हुए हैं. एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर, एक्सीडेंटल टोटल एंड परमानेंट डिसेबिलिटी राइडर, एंड टर्म बूस्टर राइडर. These 3 riders are inbuilt. You cannot opt in or opt out from all these riders. आप इस राइडर को अपने पॉलिसी से हटा नहीं सकते. आपको क्या करना है, 3 स्टेप पे ये पॉलिसी में काम करना है. ये जो 3 स्टेप है, पहला स्टेप क्या है, आपको वेरिएंट चूज करना है. वेल्थ वेरिएंट आप ले रहे हो या होल लाइफ वेरिएंट, और सम एश्योर्ड चूज करना है. तो ये वाला जो हमारा ये प्रोडक्ट है स्टार, सो दिस प्रोडक्ट, sorry, this product is basically a combination of there are 2 sub variants in this product. Okay, दो सब वेरिएंट है, स्टार लाइफ सिक्योर सॉल्यूशन एंड स्टार 3D लाइफ सिक्योर सॉल्यूशन. अगर आपको याद नहीं रह पाएगा नाम, तो आपको सिर्फ ये याद रखना है, एक 3D वाला वेरिएंट है, एक विदाउट 3D वाला वेरिएंट. तो इन 3D वाला वेरिएंट, इन 3D वेरिएंट you have to choose premium. Okay, like in any other saving plans what we choose, that is the premium. हम लोग प्रीमियम चूज करते हैं, उसके बेसिस पे मैच्योरिटी अमाउंट आता है एंड सम एश्योर्ड आता है. सो
In 3D life secure solution, you have to choose the premium. In life secure variant means without 3D वाला variant जो है वहां पे आपको sum assured चूज करना है. तो आप sum assured चूज करोगे, उसके बेसिस पे प्रीमियम आएगा. प्रीमियम पेमेंट टर्म अगर देखा जाए तो यू आर हैविंग एन ऑप्शन ऑफ 5 to 10 मींस 5 6 7 8 9 10 12 and 15. ऑल these combinations are there for premium payment term. तो जो जितने समय तक आपको प्रीमियम पे करना है आप यहाँ से चूज कर सकते हो. पॉलिसी टर्म जो है इन वेल्थ वेरिएंट द मिनिमम पॉलिसी टर्म इज ऑफ 35 years. इन होल लाइफ वेरिएंट पॉलिसी टर्म तो 100 years तक चलना है, तो वही आपका पॉलिसी टर्म हो जाएगा. ठीक है. द सेम पीपीटी एंड पॉलिसी टर्म कॉम्बिनेशन इज इन 3D life secure solution. So first step is you have to choose the variant, whether it will be a wealth variant or a whole life variant. Second step में you have to choose the sum assured and or the premium depending upon the variant means life secure है या 3D life है. थर्ड में आपको पीपीटी एंड पॉलिसी टर्म चूज करना है. एंड फोर्थ में you have to choose the investment strategy. Means there are different investment strategy, means triggered based strategy, life cycle strategy. तो वहां पे आपका फंड ऑटो स्विचिंग होता है वहां पे. बट देयर इज वन मोर ऑप्शन दैट इज ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट. मीन्स आप खुद से फंड सेलेक्ट करो, जिस फंड में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो आप उस फंड में इन्वेस्ट करो और आपकी पॉलिसी तैयार है. इन्हीं 4 स्टेप पे ये पॉलिसी काम करती है. अब इस प्लान में आपको मिलना क्या है, व्हाट आर द बेनिफिट्स. तो इन एनी इंश्योरेंस प्लान if we talk about the benefits are divided into टू मेजर सेगमेंट्स. दो सेगमेंट में डिवाइड होता है. मैच्योरिटी बेनिफिट, आपको मैच्योरिटी पे क्या मिलेगा, और दूसरा डेथ बेनिफिट, डेथ पे क्या मिलेगा. तो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द मैच्योरिटी बेनिफिट. सो इन स्टार लाइफ सिक्योर सॉल्यूशन, ठीक है, वहां पे अगर आप मैच्योरिटी वैल्यू की बात करो तो सिर्फ फंड वैल्यू और रिटर्न ऑफ चार्जेस आपको मिलते हैं. और जो भी राइडर का प्रीमियम आपने पे किया है वो राइडर का प्रीमियम आपको वापस मिल जाएगा. इन डेथ, इन केस ऑफ डेथ, हायर ऑफ बेस सम एश्योर्ड और फंड वैल्यू. तो जो भी आपका डेथ कस्टमर का जो भी डेथ सम एश्योर्ड था विथ फंड वैल्यू, जो फंड वैल्यू और डेथ सम जो ज्यादा हुआ, मान लेते सम एश्योर्ड था 1 CR एंड फंड वैल्यू उस समय पे इंक्रीज होके हो गया है 1.5 CR. तो वहां पे आपको 1.5 CR मिलेगा प्लस टर्म बूस्टर राइडर सम एश्योर्ड. तो टर्म बूस्टर राइडर सम एश्योर्ड का जो भी पार्ट होगा, जो भी अमाउंट होगा, वो साथ में ऐड होकर के दे दिया जाएगा और पॉलिसी वहां पे टर्मिनेट हो जाएगी. Now, if we talk about Star 3D Life Secure variant, तो मैच्योरिटी बेनिफिट इज सेम एज ऑफ स्टार लाइफ सिक्योर. जैसा स्टार लाइफ सिक्योर का है सेम मैच्योरिटी बेनिफिट आपको यहाँ पे भी मिलेगा. दो लोग निकल चुके, एग्जिट कर चुके हैं. ओके, कोई नहीं. सो जो हमारा डेथ बेनिफिट रहेगा, डेथ बेनिफिट में जो डेथ बेनिफिट है हम 3 तरीके से देते हैं. पहला लमसम बेनिफिट देते हैं, दूसरा फैमिली इनकम बेनिफिट देते हैं, और तीसरा प्रीमियम फंडिंग भी हम लोग यहाँ पे करते हैं, और चौथा फंड वैल्यू भी लास्ट में मिलता है. तो अगर शॉर्ट में बोला जाए तो डेथ होने के बाद भी ये पॉलिसी जो है, ये पॉलिसी बंद नहीं होती. क्या क्या मिलता है, तो अगर प्रीमियम पेमेंट टर्म आपका 10 साल से कम का है, तो अगर प्रीमियम पेमेंट टर्म 10 साल से कम का है, इफ योर पीपीटी इज लेस देन 10 years, देन 15 times ऑफ योर बेस प्रीमियम. ठीक है. इफ पीपीटी इज मोर देन 10 years, 10 साल से ज्यादा पीपीटी है, तो 20 times ऑफ योर बेस प्रीमियम. ये लमसम अमाउंट दे दिया जाएगा कस्टमर को, प्लस टर्म बूस्टर राइडर सम एश्योर्ड. तो टर्म बूस्टर राइडर का जो भी सम एश्योर्ड रहेगा वो भी मिल जाएगा. तो यहाँ पे हमने पहला लमसम अमाउंट दे दिया डेथ बेनिफिट में, एंड दी पॉलिसी कंटिन्यूज, पॉलिसी कंटिन्यू चलेगी. इसके साथ ही साथ क्या मिलेगा, फैमिली को मंथली इनकम दिया जाएगा. फैमिली विल रिसीव अ मंथली इनकम फॉर नेक्स्ट 10 years. अगले 10 साल के लिए हर महीने उनको एक मंथली इनकम दिया जाएगा, एंड द अमाउंट विल बी 20% ऑफ एनुअलाइज बेस प्रीमियम. ओके, तो यहाँ तक क्लियर है. हेलो, हाँ प्रशांत, मैं एक पार्टनर सेशन में हूँ. हाँ 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 हाँ, दोनों. हाँ हाँ हाँ, टीम्स पे नहीं हो पाएगा क्योंकि मैं सेशन में हूँ अभी जस्ट.
हाँ, अच्छा ठीक है, ओके। सो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे, वी वर टॉकिंग अबाउट द डेथ बेनिफिट। तो डेथ बेनिफिट में वी आर पेइंग लमसम बेनिफिट, एडिशनली रेगुलर इनकम ऑफ 20% ऑफ बेस प्रीमियम। तो जो भी बेस प्रीमियम रहेगा उसका 20% जो है वो हम मंथली इनकम के रूप में उनके फैमिली को देंगे। साथ ही साथ इफ एनी प्रीमियम इज रिमेनिंग अनपेड, if there is any outstanding premium, that premium will be funded by our company। कंपनी उस प्रीमियम का 3 गुना पैसा आपके उस पॉलिसी अकाउंट में फंड करेगी, ताकि मैच्योरिटी के टाइम पे आपको एक जो नॉमिनी है, जो फैमिली है, उनको एक अच्छा फंड वैल्यू मिल पाए। तो ये स्लाइड जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यही स्लाइड आपको बताती है कि इस प्लान में आपको क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। ठीक है, अगर शॉर्ट में बोला जाए, अगर हम लोग बात करें स्टार लाइफ सिक्योर की, तो यहाँ पे मैच्योरिटी बेनिफिट के रूप में आपको फंड वैल्यू मिलेगा प्लस रिटर्न ऑफ चार्जेस। अगर डेथ बेनिफिट की बात करें तो बेस सम एश्योर्ड और फंड वैल्यू जो भी ज्यादा होगा वो, प्लस टर्म बूस्टर राइडर सम एश्योर्ड, ये आपको मिलेगा। अगर हम लोग बात करें स्टार 3D लाइफ सिक्योर सॉल्यूशन की, तो यहाँ पे डेथ होने के बाद भी आपकी पॉलिसी कंटिन्यू चलती रहती है। डेथ होने के बाद पहला लमसम बेनिफिट दिया जाता है, दूसरा बेनिफिट जो है वो फैमिली इनकम के रूप में अगले 10 साल तक रेगुलर इनकम दिया जाता है, और तीसरा आपके प्रीमियम को फंड किया जाता है, फंडिंग ऑफ प्रीमियम होता है यहाँ पे, और एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी फंड वैल्यू भी दिया जाता है। अब यहाँ तक में कोई डाउट है किन्हीं का तो आप पूछ सकते हैं। किन्हीं का कोई डाउट नहीं है? ओके, सो अब हम लोग चलते हैं अंडर राइटिंग गाइडलाइन की तरफ। मैं एक एग्जाम्पल पहले यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि ये कैसे काम करता है ये प्रोडक्ट, और इसका इलस्ट्रेशन आपको कैसा दिखेगा जब आप इलस्ट्रेशन निकालते हैं तो। स्क्रीन विजिबल है? ये स्क्रीन विजिबल है अभी? कंफर्म कर देंगे एक बार। शुभम जी, नरेश जी, एनीवन? ओके, थैंक यू। तो ये वाले देखिए, करंट सिनेरियो में जो स्क्रीन आपको दिख रहा है, यहाँ पे हमारे कस्टमर ने 5 करोड़ का सम एश्योर्ड लिया। अब इस 5 करोड़ के सम एश्योर्ड को सिस्टम ने अपने आप डिवाइड कर दिया किसमें, 3.7 CR, 3 करोड़ 70 लाख, प्लस 1.3 CR, 1 करोड़ 30 लाख, दोनों ऐड होके होते हैं 5 करोड़। तो अब अगर कस्टमर जो है, अगर कभी भी डेथ होती है, तो वहां पे उनको ये पूरा सम एश्योर्ड मिलेगा 5 करोड़ का। ठीक है, प्रीमियम इनका जा रहा है 6,08,000। तो ये सिनेरियो पे अगर हम इलस्ट्रेशन निकालेंगे तो इलस्ट्रेशन आपका कैसा जनरेट होगा, तो यहाँ पे आप ऊपर में देख सकते हैं राइडर डिटेल में 1 करोड़ 30 लाख का टर्म बूस्टर राइडर आपको दिखेगा, एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट में 2 करोड़ 70 लाख, और परमानेंट डिसेबिलिटी में 2 करोड़ 70 लाख। इसके नीचे प्रीमियम समरी में बेस प्लान का समरी जो प्रीमियम है वो आपको यहाँ दिखेगा 3,91,000। टर्म बूस्टर राइडर, तो बाकी सारे राइडर्स का जो प्रीमियम है वो यहाँ दिखेगा, और सबसे लास्ट वाले कॉलम में टोटल इंस्टॉलमेंट प्रीमियम आपको दिखेगा। तो पहला वाला विदाउट जीएसटी है, इसके बाद फर्स्ट ईयर जीएसटी के साथ जो कि 4.5% के रेट पे होता है, एंड देन 2.25% के जीएसटी के बेसिस पे थर्ड ईयर का आप यहाँ पे प्रीमियम, टोटल प्रीमियम देख सकते हैं। अब यहाँ आप देखिएगा कि हाँ, हाँ एनआरआई में नहीं लगेगा, बट जो इंडियन कस्टमर्स हैं, रेसिडेंट है, उनके लिए। नेक्स्ट पेज में अगर हम लोग आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एनुअलाइज प्रीमियम। ये जो प्रीमियम आपको यहाँ पे दिखेगा, दैट विल बी द बेस प्रीमियम। राइडर का प्रीमियम आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा, बिकॉज
दिस प्रीमियम इज ओनली दिस प्रीमियम इज गेटिंग इन्वेस्टेड इन द मार्केट, और इसी प्रीमियम में से चार्जेस डिडक्ट हो रहे हैं। तो 3,91,000 3,91,667 का प्रीमियम है, जिसमें से आप देखिए मोर्टेलिटी चार्जेस डिडक्ट हो रहा है, देन अदर चार्जेस, फिर चार्जेस पे जीएसटी लग रहा है। तो ये सारा शीट आपको ये दिखाएगा कि क्या चार्जेस डिडक्ट हो रहा है, क्या आपका बेस प्रीमियम आ रहा है, और 13 नंबर कॉलम में आपको ये दिखेगा कि एट द एंड आपका फंड वैल्यू क्या है। ठीक है, देन सरेंडर वैल्यू आपको दिखेगा। तो आफ्टर 5 ईयर, एज इट इज अ यूलिप प्लान, तो 5 साल के बाद आप पार्शियल विड्रॉ कर सकते हैं। पार्शियल विड्रॉ में कोई लिमिटेशन नहीं है, मिनिमम अमाउंट जो है वो 5,000 होना चाहिए। मैक्सिमम अमाउंट का यहाँ पे बस लिमिट यही रखा गया है कि फंड वैल्यू इतना होना चाहिए ताकि आपका नेक्स्ट 2 उस फंड वैल्यू से फंड किया जा सके। ठीक है, साथ ही साथ अब अगर बात करें लास्ट पेज की, तो वहां पे आपको मैच्योरिटी के टाइम पे मिलता है फंड वैल्यू। तो ये जो मैच्योरिटी के टाइम पे, जैसे ये करंट सिनेरियो में 40 साल का पॉलिसी टर्म है, तो ये यहाँ पे आपको फंड एट द एंड ऑफ द ईयर दिखेगा 3,44,00,000 का। इस फंड वैल्यू के अलावा, अदर देन दिस फंड वैल्यू, द कस्टमर विल आल्सो गेट द रिटर्न ऑफ राइडर प्रीमियम। तो यहाँ पे राइडर का जो भी प्रीमियम आ रहा था 21,60,300, ये भी कस्टमर को वापस मिलेगा। सो राइडर प्रीमियम बिल का जो जो रिटर्न हो रहा है वो सिर्फ उसी केस में होगा जहां पे राइडर का यूज नहीं हुआ। मीन्स अगर कस्टमर का एक्सीडेंट हो जा रहा है, डिसेबल हो गया, या एक्सीडेंटल डेथ हो रहा है, तो वैसे सिचुएशन में राइडर का जो प्रीमियम है वो रिटर्न नहीं होगा। तो दिस इज अनदर एग्जांपल। कोई अभी आप लोगों को किसी तरह का कोई डाउट है ये प्लान में, तो पूछ सकते हैं। किन्हीं का कोई क्वेरी, क्योंकि इस प्रोडक्ट पे कई सारे सेशंस हो चुके हैं, तो आई होप कि आप लोग इसको मार्केट में लोगों तक पहुंचा रहे होंगे, आप लोगों से बातचीत हो रही। किन्हीं का कोई ऑब्जेक्शन आ रहा है किसी तरह का, या अपना खुद का कोई क्वेरी? किन्हीं की कोई क्वेरी नहीं है ये प्रोडक्ट पे, या प्रोडक्ट अच्छा है नहीं है, मार्केट में बाइंग क्रिएट कर रहा है प्रोडक्ट या नहीं? और ये प्लान हम लोग एम्प्लॉयर एम्प्लॉय में भी दे सकते हैं। अभी आज ही अनाउंसमेंट हुआ है कि दिस प्लान इज अवेलेबल फॉर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय स्कीम ऑल्सो। तो अभी बहुत अच्छा टाइम है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के देने के लिए भी, टैक्स डिफरमेंट के लिए भी, साथ ही साथ मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। तो कोई अगर ये प्लान लेता है तो एक हायर सम एश्योर्ड के साथ साथ मार्केट में पैसा भी इन्वेस्ट होगा, और एक होता है ना माइंडसेट बन जाता है। माइंडसेट कैसा, मान लेते हैं एक आप कभी खुद से इंट्रोस्पेक्ट करके देखिएगा, ये होता है ना, हम लोग बैठ के सोचते हैं कभी कि जो ईएमआई आपका जाना होता है, अगर आपने कोई लोन लेकर के रखा है, या जो मैंडेटरी खर्चे हैं, उसका पैसा आप अलग से सेव करके रखते हो, वो कटना ही कटना है, वो पैसा मुझे देना ही देना है। ठीक है, अगर आप सिर्फ सेविंग कर रहे हो, तो वहां पे लगता है कि नहीं चलो ये पैसा यहाँ पे खर्च करना अभी कर लेते हैं, सेविंग बाद में अगले महीने हो जाएगा। लेकिन अगर आप कहीं पे एक फिक्स प्लान में इन्वेस्ट कर दिए, जैसे मार्केट का भी, अगर हम लोग मार्केट की भी बात करें, म्यूचुअल फंड में अगर आपने एसआईपी किया है, आपने स्टॉक में इन्वेस्ट करके रखा है, तो कई बार क्या होता है 2 साल 3 साल 4 साल चला, फिर लगता है मार्केट अभी बहुत अच्छे सिचुएशन पे, चलो पैसा विड्रॉ कर लेते हैं। कभी ये भी लगता है कि मार्केट गिर रहा है, डाउन है, तो चलो वहां से पैसा विड्रॉ कर लेते हैं। लेकिन ये एक ऐसा आपको टूल दिया जा रहा है, ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट एवेन्यू है आपके पास में, जहां आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप टर्म प्लान सोच के पैसा निकालोगे नहीं, वहां पे छोड़ दोगे। और एट द एंड, ठीक है, वेदर यहाँ पे डेथ हो रही हो या ना हो रही हो, 60 साल की एज में जब पहुंचोगे आप लोग, 62 साल की एज में जब हमारे कस्टमर पहुंचेंगे, जब रिटायरमेंट प्लानिंग करेंगे या रिटायरमेंट का नीड होगा, एक अच्छा खासा कॉर्पस यहाँ से जनरेट होकर के मिलेगा। तो ऐसा भी नहीं है कि टर्म प्लान है तो डेथ होने के बाद ही पैसा मिल रहा है, वहां पे जो भी सरेंडर वैल्यू, जो भी फंड वैल्यू रहेगा, आप सरेंडर करके वो आप ले सकते हो। आप फिर भी प्लान चलते रहने देना चाहते हो, आप पार्शियल विड्रॉ कर लो। 1 साल में 12 पार्शियल विड्रॉ यहाँ पे अवेलेबल है। आप उसको 12
पार्शियल विथड्रॉ 1 साल में कर सकते हो। तो प्लान में लिक्विडिटी के साथ-साथ हाई सम एश्योर्ड है। एक इन्वेस्टमेंट प्लान में जो भी चीज़ें होनी चाहिए वो सारी चीज़ें आपको इस प्लान में मिलेगी। बट हमारे पास में जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो ये है कि इस प्लान के फीचर्स को लोगों तक पहुँचाना। क्योंकि हमें तो पता है बट जब तक हम लोग इसे लोगों तक पहुँचाएँगे नहीं, बताएँगे नहीं तब तक जो है हमारा काम होगा नहीं। तो इसी के साथ ये सेशन को हम लोग कंक्लूड करते हैं। किन्हीं का आप में से कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अगर कोई डाउट नहीं है तो थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग दिस सेशन। फिर हम लोग अगले सेशन में मिलेंगे। थैंक यू।